लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। आपने ये भी सुना होगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करता है तो चर्चा तक नहीं होती। साथियों, मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ, आप सब अच्छी तरीक़ा से जानते और पहचानते होंगे मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी। साथ नेशनल दस्तक के एडिटर शंभू सिंह, ये दोनों को भारत सरकार कहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कहिए या इस देश की सरकार कहिए, मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, सनातन विरोधी नहीं हूं, लेकिन भाजपा विरोधी हूं, कांग्रेस विरोधी हूं, मोदी विरोधी हो सकता हूं, योगी विरोधी हो सकता हूं, लेकिन हिंदू विरोधी नहीं हूं, सनातन का विरोधी नहीं हूं। जब हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, मेरे कौमों मिल्लत के नौजवानों के ऊपर जब परेशानियां आएगी, बहुजन समाज के ऊपर परेशानियां आएगी, तो मैं बोलूँगा और बोलने पर मजबूर होऊंगा। साथियों, आपको मालूम होगा कि मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी साहब को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार क्यों किया है? उन्होंने कुछ बयान दिए थे, हालांकि उनका बयान मैं हो सकता है कि आपको दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि योगी जी की अम्मा का गोश्त से मुराद ये है कि बीफ। उनका कहना था कि बीफ के साथ अगर कोई मुसलमान पकड़ाता है तो उसको गोली मारने का प्रावधान है या गोली मारने की कोशिशें की जाती है या गोली मार सकते हैं। लेकिन अगर कोई जना करता है, जना से मुराद बलात्कारी है, या बहुत ऐसे हैं जो देश के लिए या देश के हित के लिए खतरात हो सकते हैं। अभी हमारे देश में मॉब लिंचिंग, बलात्कारी आम हो चुकी है। ये बात मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी साहब ने बोले थे। अब इसी को लेकर के, वो भी 2 साल पहले का वीडियो है, उसी के लेकर के मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी साहब पर कम से कम देश के अंदर 80 से 90 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी। और अब जाकर के इस विगत 2-3 दिन पहले उन्हें अरेस्ट किया गया। और हमें लगता है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? कभी सलमान अजहरी साहब को, कभी तौकीर रजा साहब को, कभी अब्दुल्लाह सलीम चतुर्वेदी साहब को। क्या इस देश में हमें बोलने का अधिकार नहीं है? हम नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, गलत है, हम मानते हैं कि अगर गलत आपको लग सकता है या गलत लगा होगा, लेकिन यही बात बहुत ऐसे मनचले लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगल रहे हैं, मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को कत्लेआम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ हिजाब खींचा जा रहा है, उसी की इज्जत और आबरू पर हाथ डाली जा रही है। इतनी त्वरित कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए। आप देखिए शंभू प्रसाद सिंह को, जो नेशनल दस्तक के एडिटर हैं, आवाज की दुनिया का बेताज बादशाह है, क्या बहुजन अपना मोमेंट नहीं चला सकता है? बहुजनों के आवाज के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के दुख सुख के लिए, उसका हक अधिकार के लिए हम नहीं बोल सकते हैं? भारत में बैन कर दिया गया है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? तो हम कह सकते हैं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन?
जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? अगर हम नहीं बोले तो बोलेगा कौन? दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, आपको बोलना होगा और बोलना सीखना होगा। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील करने आया हूं कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के लिए, शंभू प्रसाद सिंह के लिए और दीगर जितने भी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर उभरते हैं या निकलते हैं, उनके ऊपर जुल्म होता है, उनको टॉर्चर होता है, उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है, ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाना होगा और आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाइए। मैं फिर पुनः एक बार कह रहा हूं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? इसलिए बोलना होगा। आदाब, सलाम, नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं सिराजुद्दीन अंसारी उर्फ गुलशन।